सभी बहुजन साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आप सभी साथियों के समक्ष लेके आए हैं। सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ईद की आ रही है। साथियों, ईद के ऊपर मुस्लिम समाज के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहरेदार बन के खड़े रहे। हां साथियों, सोशल मीडिया के ऊपर धमाका उठाया हुआ इस खबर ने। जगह जगह के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई भी बहुजन समाज के जितने भी चैनल हैं, बहुजन समाज मीडिया के जितने भी खबर हैं, उन सभी के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ही खबरें चलती हुई हमें नजर आज आ रही हैं। साथियों, हरदोई के अंदर छावनी में बदला पूरा का पूरा गांव, ये खबर भी बड़ी ट्रेंडिंग है। साथियों, हरदोई के अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, उसको लेके बड़ा ट्रेंडिंग मामला ये चल रहा है। बुद्ध की प्रतिमा को लेकर गांव के साथ और प्रशासन के साथ, प्रशासन पूरा का पूरा साथ मनुवादियों का देता हुआ नजर आ रहा है। आज से नहीं, पिछले 10 साल से आप सभी साथी अच्छी तरीके से देख रहे हैं। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज का पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहने वाले तमाम बहुजन लीडर अपनी जिम्मेवारियों के साथ बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के साथियों खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ईद के ऊपर मुसलमानों के जहां पे ईद हो रही थी साथियों, ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बिल्कुल पहरेदार बन के वहां पे खड़े होके और उनकी रक्षा करते हुए और उनकी हेल्प करते हुए, पहरेदार बन के जो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद तक पहुंचाया, जिन मुसलमानों ने, उनकी फैसिलिटी, सिक्योरिटी बन के खड़े हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी नजर आए हैं। ऐसे ही नेता साथियों बहुजन समाज को चाहिए, ऐसा ही लीडर बहुजन समाज को चाहिए कि जब नमाज पढ़ी जा रही हो तब ऐसे दुबके नहीं। ये तमाम जो और लोग हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, ये लोग बस बोलते बोलते हैं, मुस्लिम समाज का बेशकीमती वोट लेके और उससे फिर पीछा झाड़ लेते हैं। ऐसा हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी नहीं है। हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल दबंगता के साथ बहुजन समाज के हर उस मुद्दे के ऊपर नजर आ रहा है साथियों। और यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ा घातक प्लान बना लिया है साथियों। 4 तारीख से पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 तारीख से यात्राएं शुरू हो गई है। रैलियों की यात्राएं, लोगों को समझाने की यात्रा, घर घर तक, जन जन तक, बच्चे बच्चे तक भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे। आप सभी साथी, जितने भी साथी हैं, 3 दिन की बैठक क्लियर हो चुकी है। नगीना से भाई चंद्रशेखर बिजनौर से शुरू करेंगे, शामली से होते हुए, और नगीना, शामली और एक और कहां से बताया भाई, बिजनौर। इन जगह के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी जबरदस्त तरीके से आप सभी साथियों को भाई चंद्रशेखर आजाद जी मिलेंगे। और जो चुनाव है 27 का, उसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ साथ तमाम बहुजन समाज के जितने, बिजनौर, शामली, सहारनपुर, हाँ साथियों, बिजनौर के अंदर, शामली के अंदर और सहारनपुर के अंदर 4 जून से शुरू हो रही है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी बड़े जबरदस्त तरीके से आप सभी साथियों को मिलने के लिए, आप सभी साथियों को यह कहने के लिए कि बहुजन समाज के लोगों जागो और आप जग के अपना सरकार बनाओ, अपना नेता बनाओ, सांसद, विधायक, मंत्री बनाओ। ये बातें आपको समझाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर निरंतर अभी मीटिंग की थी दिल्ली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। सब बातें बार बार एक ही बातें समझाई जा रही है कि बहुजन समाज के लोगों, आपके वोट को लूटा जा रहा है, आपके हक और अधिकारों को लूटा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, कोरा झूठ बोल के आपको गुमराह करके आपकी सारी की सारी चीजें हैं, उनको ये लोग अपने बच्चों के अंदर देते हैं, अपने घरों के अंदर देते हैं, अपने रिश्तेदारियों के अंदर देते हैं, अपनी बिरादरी के अंदर देते हैं, अपनों के अंदर बांटते हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हो, चाहे देश का पैसा हो, चाहे देश की जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर माल मारते हैं लोग। और आपका बेशकीमती वोट लेके, जिस वोट से बाबा साहब अंबेडकर ने आप सभी लोगों को कहा कि इस वोट की ताकत से आप सभी बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार बना के अपनी किस्मत को आप खोल सकते हो, अपने दरवाजों को खोल सकते हो, अपने हक और अधिकारों को आप ले सकते हो। लेकिन नहीं साथियों, हमारे बहुजन समाज के कुछ तो निकम्मे नेता ही ऐसे थे, और उसके साथ साथ बहुजन समाज के तमाम, जो बहुजन समाज के अंदर, एक बार एक फोन आ गया साथियों, माफी चाहता हूं मैं।
बहुजन समाज के तमाम जो नेता थे, उन नेताओं ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, अपनी जिम्मेवारी को नहीं, अपने कर्तव्य को नहीं समझा, अपनी जो जो दे के गए थे, जो जिम्मेवारियां थी उनके ऊपर उन नेताओं ने नहीं समझा। समाज के जागरूक साथी थे, जागरूक बहुजन समाज के बड़े बड़े और लीडर थे, उन लोगों ने भी नहीं समझा। हमारी हालत आज ऐसी हो गई है कि आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है। मैं भोंक भोंक के आपको बताऊंगा, वही बातें फिर रखूंगा, क्या फायदा। हर परेशानी, हर मुसीबत, कौन सी कोई एक मुसीबत तो बताइए मुझे जो आपके साथ नहीं घट रही है, आपके साथ नहीं हो रही है। कोई एक तो बताइए मुझे। कुछ नहीं मिल रहा है, आप सब कुछ भी नहीं मिल रहा है, टोटली जीरो। आपको वो चीजें मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कितने सालों से वो चीजें आपसे दूर है। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भाई बड़े संघर्ष करके पार्टी बनाई, उस पार्टी की बदौलत थोड़ा बहुत आगे चले चले चले, उसके बाद भट्ठा गोड़ हो गया, जंग लगड़ गया, दिमक लगा दी पार्टी के अंदर मनुवादी लोगों ने घुस घुस के। अब वर्तमान के अंदर हमारी उम्मीद जागी है, वर्तमान के अंदर उम्मीद का चेहरा आया है, वर्तमान के अंदर कोई ऐसा एक किरण देखने को हमें मिल रही है, उसका हम देखें, उस किरण को, उसको अनुभव करें, उसकी बातों को समझे, उसके साथ लगें, उसके साथ लग के जो कहता है भाई चंद्रशेखर आजाद जी वैसा हम करें और करके कुछ ना कुछ करके दिखाएं, तब तो फायदा। नहीं तो क्या फायदा मुझे बताइए। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, हजारों जातियों के अंदर, नाना सिस्टम के अंदर बटे हुए, ये किसने किया ये बांटने का काम आप लोगों को? हजारों जातियों के अंदर, गोत्रों के अंदर, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई सवर्ण, ये और जातियां, फिर ऐसे आडंबर, ये जितना मक्कड़ जाल है, इस मक्कड़ जाल को आज भी 21वीं सदी, 21वीं सदी के अंदर भी यार तुम नहीं समझोगे तो समझोगे कब मुझे बताइए। आज भी आप ये जाति का, ये गंदगी जाति की ढोए जा रहे हो, आज भी आप विचार नहीं कर रहे। बहुजन समाज के लोगों दलदल के अंदर आज भी धंसते जा रहे हो आप, आज भी आप विचार नहीं करोगे, अपनी सरकार नहीं बनाओगे, आज भी कूदते रहोगे किधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर है। मैं तो ये पता नहीं कैसे अब वीडियो क्या बनाए मुझे। वो एक नेता है, एडवोकेट है, महमूद प्राचा जी को मैं सोचता था, वैसे तो चल ठीक है, महमूद प्राचा जी बढ़िया, मैं आजकल निंदा करता हूं ना, फिर मेरे को गलत लग जाता है। एक वीडियो पीछे बनाई थी, मन 2-3 दिन तक खट्टा रहा मेरा। मैं समाज के लिए बना तो दी ये वीडियो, लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन परेशानियां थी, उस परेशानी के ऊपर वो वीडियो मैंने बनाई हुई थी भाई, कि हमें सूचना नहीं मिलती, पार्टी का कोई काम होता है, उस पार्टी के काम की सूचना नहीं मिलती। लेकिन बाद में ऐसा लगा नहीं ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो इसी तरीके से महमूद प्राचा जी बोल रहे हैं, बहन जी ये है, बहन जी ने ये किया, बहन जी का सपोर्टर। इधर वो एक लड़की है युवा बहुजन समाज की, जहां तुम्हें जाना होता है वहां तुम जाते नहीं, जहां पे तुमको ऐसा लगता है कि यहां तुम्हारी किस्मत का भट्ठा गोड़ हुआ है, तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां सब के सब जाते हैं। बदकिस्मती है इनकी, फूटी हुई किस्मत है इनकी। वो ऋतु है, ऋतु बहन आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए था, बीएसपी के अंदर गई, जीती। शंभू कुमार नेशनल दस्तक के हैं, आ जाना चाहिए था, कहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ टिकट ले गए, वो गए बीएसपी के अंदर, जीता शंभू कुमार। महमूद प्राचा भी सोच रहा है मैं भी वकील वकालत करता हूं, क्या पता बहन जी मेरे को भी टिकट दें और मैं भी विधायक बन जाऊं। अरे भैया छोड़ो, कोई विधायक नहीं बनने वाला, कोई विधायक नहीं बनने वाला। आपके ये नशा जो चढ़ा हुआ है आप लोगों को, आप आज भी आप जागरूक नहीं हो रहे हो। आप अब इस वक्त के अंदर भी आप लोग चिच्चड़ बने हुए हो, तो काहे का मुझे बताइए। मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप एक क्रांति की तरफ लग रहे हो कि डिसमिस सिस्टम की है, एक फ्यूज लट्टू के लटके हुए हो, एक फ्यूज पार्टी के लटके हुए हो, या कुछ करना चाहते हो? है क्रांति की तरफ लग रहे हो क्या? ये लड़का युवा साथी आपका भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, क्या बात है। सारा का सारा काम गद पार्टी आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, SC ST OBC मुस्लिम, सारा का सारा बिरादरी, सारा का सारा समाज, पूरा का पूरा, यहां तक भी क्षेत्रीय सवर्ण भी लोग कह रहे हैं, सवर्ण कह रहे हैं जी हमें आपकी पार्टी के अंदर लो। और हमारे वाले बुद्धू, हमारे वाले मूर्ख वो ही जा रहे हैं, पानी बिलोवे इच्छुक घी का, पानी को बिलो रहे हैं, पानी को ऐसे कर रहे हैं कि इसके अंदर से घी निकलेगा। मूर्ख आदमी हो ना, वो पानी बिलोए, अगर पानी को बिलोए हम पानी को और इच्छा करें कि इसके अंदर से घी निकलेगा, तो क्या निकलेगा? पानी से घी कभी नहीं निकल सकता। इसलिए जो सिस्टम
हो चुका है और देख रहे हो तुम। कितने चुनाव लड़ोगे, कितना मौका दोगे, मुझे बताइए। इन मौकों के चक्कर के अंदर हमारी ऐसी की तैसी हो गई है पूरे सिस्टम की। कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बचा है। अब ये वक्त पता नहीं है कैसे, किस तरीके से सूर्य उदय हुआ है चंद्रशेखर आजाद जी का, किस तरीके से पता नहीं है कहां से चेहरा कोई। वो एक बेर की झाड़ी होती थी राजस्थान के, नमारी झाड़ी होती थी, झाड़ी को जोर से हिलाते थे। मैं बेर नहीं है, बेर नहीं है झाड़ी के अंदर, फिर जोर से फिर लाते थे। बेर जब खत्म हो जाते थे खाने वाले राजस्थान के अंदर, नहीं हिलाते थे, फिर जोर से लाते। तो कोई बेर ऐसा होता था, बड़ा गजब का बेर होता था, वो अटका हुआ होता था और वो पता नहीं किस तरीके से करड़ा होता था। वो ऐसा बेर मोटा सा जब पड़ता, ओहो आया बेर भैया, आया बेर। उस बेर को उठा के आया, क्या बात है, लाल बिल्कुल, इतना मीठा, इतना गजब का बेर। मका देखो ना, है ना बेर। इसी तरीके से ये बेर आया तुम्हारे लिए, मिठास का, क्रांति का, तुम्हें जीवन दान देने का, तुम्हारे बच्चों की नस्लों को, संविधान लोकतंत्र को, तुम्हारे शिक्षा के दरवाजे खोलने का एक साथी आया है। बेर नाम चंद्रशेखर आजाद जी को बोल रहा हूं मैं। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य सड़ते हो आप हॉस्पिटलों के अंदर, क्या दुर्गति होती है बहुजन समाज की हॉस्पिटलों के अंदर, कल्पना करते हो? क्यों करेंगे कल्पना भाई, क्या जरूरत है? हमें तो दारू पीनी है, मौज मारनी है, क्या जरूरत है? हमें जीना ही नहीं, हमें जीना ही 40 वर्ष है, हमें 50 साल तक जीना। 50 कहां, 35-40 जीना है हमें बस। अब बस करके जिंदगी बस चले जाना है, हमें क्या करना है यहां। ये ऐसी हमारे समाज की एक रूटीन बना दी गई है, परिस्थिति बना दी गई है और उसी के दलदल के अंदर जीता जाता है। हमारे बच्चे या नस्लें, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, बेचारी भोगती रहती हैं, भट्ठों के ऊपर पड़ी रहती हैं, गरीबी के अंदर पूरा जीवन व्यतीत करती है। मेरी बहनों की दुर्गति ऐसी होती है, बहुजन समाज की बहन बेटियों की। लेकिन मेरी बहनों जागो, तुम्हारे पास भी वोट का अधिकार है, तुम्हारे पास भी वोट का अधिकार है, उस वोट को समझो मेरी बहनों। वीडियो देखती हो तो आप लगो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। आजाद समाज पार्टी के सिवाय आप सपने के अंदर भी मत सोचो कोई दूसरी पार्टी है, नहीं। हमारी पार्टी, हमारी भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ काम करेंगे, उसके साथ लगेंगे। मेरी बहनों लगो, और चीजों को छोड़ो, तुम तो जागो कम से कम। मुस्लिम समाज की बहन बेटियां, बहुजन समाज की बहन बेटियां, तमाम सभी के सभी लग के और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 27 के अंदर काम करना है। हमें हमारे लिए काम करना है, कोई एहसान नहीं करना भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। विनय रत्न भाई जी लाइव आए, विनय रत्न भाई जी प्रार्थना कर रहे हैं, सुनील चितौड़ जी प्रार्थना कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, बहुजन समाज के बड़े बड़े लीडर प्रार्थना कर रहे हैं। भाई 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मौका दो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाओ। और मनुवादी लोग वीडियो डाल रहे हैं बना के। ये अनिल मिश्रा के साथ एक वो कौन था, गोचू, वो 2 पैसे का दिल्ली का सुसरा आदमी नहीं है, गौरव व्यास है, उसने वीडियो डाली, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, चंद्रशेखर आजाद की यात्रा को रोक देंगे, फलाना कर देंगे। तुम्हारी 7 पीढ़ियों के अंदर दम नहीं है। सुसरा नकली आदमी है। ज्योति है, ए ज्योति, भीम ज्योति। तो ये बातें हमें सोचनी चाहिए। सुदेश इधर हमें सोचनी चाहिए इन बातों के ऊपर। ये ऐसे लोग, मनुवादी लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट बनाते हैं। हमारे लिए बड़ी बेवकूफ। तीर्थराम जी का फोन हो, 2-3 कॉल आ गई और कभी बाहर जा रहे हैं मास्टर जी, ठीक, गुरु जी करी। ये हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। रिकॉर्ड हो गया, बोल रहे गुरु जी भी झूठ बोलते होंगे। क्या करें, फोन इतने बजते हैं साथियों, इतने फोन आते हैं जगह जगह से, फोन उठा ही नहीं पाते। 2 मिनट बाद में मिलाएंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आप सभी लोगों को ये बातें सोचनी पड़ेगी। बहुजन समाज के साथियों, बहुजन समाज के लोगों, वक्त बड़ा खराब चल रहा है, दौर बड़ा खराब। कोई समझाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा, आप लोगों को कुछ कहने के लिए नहीं आएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी अभी युवा है, हिम्मत है, ताकत है, जुनून है, क्रांति है, करने की कुछ इच्छा है। इस इच्छा के अंदर साथियों अगर हम लगेंगे
तो हमारी विजय होगी दोस्तों, विजय होगी, हम विजय बनेंगे, सरकार बनेगी, हमारा भाई मुख्यमंत्री बनेगा, बहुजन समाज की समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। यही वीडियो है साथियों, बार बार बता रहा हूं आप सभी साथियों को, मुस्लिम समाज हो, बहुजन समाज हो, बहन बेटियां हो, तमाम सभी के साथ भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। कुछ और न्यूज़ें हैं वो भी आप सभी साथियों को मोटी मोटी पढ़ा देते हैं। हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, किसी ने कहा कि बहन जी के साथ मिलके आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, इंटरव्यू था दिल्ली का। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि क्या लड़े मुझे बताइए, जो अपने मुख से अपना नाम ही ना ले, हमारा नाम ना ले, कोई बात ही ना करे, उनसे क्या आस कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से रिजल्ट आप देख रहे हैं, मुझे बताइए क्या बात करें हम। तो ये बातें हैं। लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर की अस्थि जो पार्क है उसके ऊपर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं, लखनऊ का जो पार्क है जो बाबा साहब अंबेडकर, उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मुस्लिम समाज ने 2027 चंद्रशेखर मीडिया का साथ, बहुत बड़ा काम मीडिया के लोगों के साथ मिले हैं। और भी कुछ खबरें हैं साथियों। शिवानी की बनाई थी, शिवानी ने इंस्टाग्राम के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, सुप्रीम कोर्ट को मिले 37 जज, 407 विधानसभा, 251 सांसदों, खतरे में 251 सांसदों की सदस्य। अब बताइए, ये हैं बोल रहे हैं कि हम इतने दागी लोग हैं, इतने जो घूसखोर हैं, जिनके ऊपर मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उनको हम बाहुबलियों को, 50 बाहुबलियों को हाई कोर्ट पर ने कसा शिकंजा चुनाव लड़ने पर बैन। ऐसा हो सकता है? किसी के ऊपर नहीं कसेंगे शिकंजा। ये घुमा फिरा के बहुजन समाज के जो लीडर हैं उन्हीं के ऊपर शिकंजा किसा जाएगा। ये मनुवादियों के ऊपर कोई शिकंजा नहीं किसा जाएगा। ब्रजभूषण का बाढ़ भी बांका नहीं होगा। अमित शाह के ऊपर नहीं है, गृह मंत्री जी के ऊपर। योगी आदित्यनाथ जी को क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर कोई मामले नहीं है। बकवास बातें करते हैं सारे के सारे, मीडिया के ऊपर पता नहीं क्या बात करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, बहुजन समाज के दोस्तों, मित्रों, SC ST मेरे साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। हरदोई की लेटेस्ट खबर हरदोई की है। हरदोई के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो है बड़ी ये घटना हुई है वहां पे हरदोई के अंदर। तो पहुंचे हैं हरदोई में बुद्ध प्रतिमा को लगाने के लेकर बवाल, गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रशासन ने, तमाम इन लोग हैं ये चीज कर रहे हैं। भैया अत्याचार तो करेंगे ये सभी साथी आपके ऊपर, जागोगे नहीं तो भैया अत्याचार तो करेंगे। बहुजन समाज जागेगा तो 27 के अंदर मुख्यमंत्री भाई को बनाएंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अब भी भैया BSP मायावती करते कूदते रहोगे तो कूदते रहो भैया, खोदते रहो तुम कुएं और उसके अंदर घुसते रहो, उसके अंदर पड़ते रहो। लेकिन नहीं, बहुजन समाज नहीं, मन बना लिया बहुजन समाज ने। अब की बार हर हालत के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का एक तरफा मन बना लिया है। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, बहुजन समाज के मित्रों, SC ST OBC 4 जून को सत्ता परिवर्तन यात्रा है। इसके अंदर भाई दमखम पूरा दिखाना है। बहुजन समाज का एक एक पैसा लग के, एक एक रुपया लग के मेरे साथियों, इस भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ी कड़ी मेहनत करके, भीम आर्मी ने कड़ी मेहनत करके ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। नगीना के अंदर पैर रखने को जगह ना मिले, मेरे बहुजन समाज के साथ ही पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, पूरा मीडिया पहुंचेगा। और सत्ता परिवर्तन यात्रा है, इसको बड़ा जबरदस्त तीन यात्राएं हैं ये। इसको हम सुपर हिट बनाएंगे 4, 5 और 6 को, पूरी फैसिलिटी के साथ। सभी के सभी माताएं बहनें झूम झूम के, जिसको जो देना है इसके अंदर सहयोग करना, पानी का सहयोग करना, खाने पीने का। जहां से आपकी यात्रा निकलती है, गांव के अंदर से निकलती है, गांव के अंदर कुछ ना कर सको तो ठंडा पानी पिलाना, बहुजन समाज की वाई करना, भाई चंद्रशेखर आजाद का सहयोग करना, पानी जरूर पिलाना मेरे दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है। और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनसे, जो रैली के अंदर जाते हैं, उनसे भी प्रार्थना है थोड़ी पानी की व्यवस्था बाएं दाएं से, क्योंकि गर्मी बड़ी तेज है। इसके अंदर जिस साथी का जो सहयोग बने वो करना है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। जब हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा भाई चंद्रशेखर आजाद, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अभी परेशानियां, ये परेशानी तो भाई झेलनी पड़ेंगी हमें, और इन्हीं परेशानियों के साथ ही आपको इस युद्ध के मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा और विजय हासिल आपको करनी पड़ेगी।
तभी आपकी जीत होगी, तभी आपके सारे रास्ते खुलेंगे, तभी आपके काम बनेंगे। ऐसे ऐसे न्यू तो थोथी बात और गाल बजाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मिलते हैं साथियों 4 जून को। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथी, सभी को जय भीम।